नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है एडम नंबर। दोस्तों हम एक क्वेश्चन करेंगे और वो है राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ लिस्ट ऑफ एडम नंबर्स अप टू 500। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि एडम नंबर होता क्या है। एन एडम नंबर इज सच अ नंबर द स्क्वायर ऑफ विच एंड द स्क्वायर ऑफ हुज रिवर्स आर रिवर्स टू ईच अदर। दोस्तों इसका मतलब ये है कि एडम नंबर वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर और जिसके रिवर्स का स्क्वायर एक दूसरे के रिवर्स हों। दोस्तों एक एग्जाम्पल की मदद से एडम नंबर समझते हैं। 12 इज एन एडम नंबर बिकॉज द रिवर्स ऑफ 12 इज 21 एंड द स्क्वायर ऑफ 12 इज 144 एंड द स्क्वायर ऑफ 21 इज 441 and 144 and 441 are reverse of each other, so 12 is an Adam number. दोस्तों आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं एडम नंबर क्या होता है। 13 एक एडम नंबर इसलिए है क्योंकि 13 का रिवर्स तो 31 है और स्क्वायर ऑफ 13 इज़ 169 और 13 के रिवर्स यानी 31 का स्क्वायर है 961 और 169 और 961 आपस में एक दूसरे के रिवर्स हैं, इसलिए 13 एक एडम नंबर है। दोस्तों एक और एग्जांपल है 122 इज एन एडम नंबर बिकॉज द रिवर्स ऑफ 122 इज 221 एंड द स्क्वायर ऑफ 122 इज 14884 and the square of 221 is 48841 and 14884 and 48841 are reverse of each other. दोस्तों इस सवाल का आउटपुट आपके सामने है। 12 का स्क्वायर है 144, 12 का रिवर्स है 21 और 21 का स्क्वायर है 441 और 144 और 441 एक दूसरे के रिवर्स हैं, इसलिए 12 एक एडम नंबर है। फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर में से केवल 12, 13, 102, 103, 112, 113 और 122 ही एडम नंबर्स होते हैं। तो आइए दोस्तों सवाल करना शुरू करते हैं। सवाल है राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ लिस्ट ऑफ एडम नंबर्स अप टू 500। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे। प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे लेसन 26T और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देंगे। इसके बाद एक नई क्लास बना लेंगे। क्लास का नाम डाल देंगे Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर Q1 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देंगे क्लास Q1। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे प्राइवेट स्टैटिक इंट रिवर्स ऑफ और ब्रैकेट के अंदर इंट कैपिटल N। दोस्तों ये एक प्राइवेट मेथड है जिसका नाम है रिवर्स ऑफ। ये एक इंट टाइप नंबर लेगा जिसका नाम होगा कैपिटल N और उसका रिवर्स करके रिटर्न कर देगा। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे इंट कैपिटल T इक्वल टू कैपिटल N। कैपिटल T इज़ अ टेम्पररी वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू कैपिटल N के बराबर होगी। इसके बाद इंट कैपिटल R इक्वल टू 0। कैपिटल R विल स्टोर द रिवर्स ऑफ द नंबर कैपिटल N। दोस्तों इसके बाद हम एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल कैपिटल T इज़ ग्रेटर दैन 0। उसके बाद वाइल का ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक नया वेरिएबल लेंगे इंट स्मॉल d इक्वल टू कैपिटल T mod 10। स्मॉल d विल होल्ड द यूनिट्स डिजिट इन द नंबर कैपिटल T। उसके बाद R इज इक्वल टू R स्टार 10 प्लस स्मॉल d और उसके बाद T स्लैश इक्वल टू 10 और उसके बाद वाइल का ब्रैकेट बंद कर देंगे।
दोस्तों अभी तक जो कोड हमने टाइप किया है इसको समझने के लिए आपको मेरा एक प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, जो है लेसन नंबर 25 पार्ट डब्लू का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैंने कोई नंबर इनपुट कराया था फिर उसका रिवर्स करके प्रिंट करवाना सिखाया था। तो दोस्तों हमारा रिवर्स आ चुका है, अब इसको रिटर्न करना है। तो हम टाइप करेंगे RETURN रिटर्न कैपिटल R, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद रिवर्स ऑफ मेथड को बंद कर देंगे। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट स्मॉल n इक्वल टू 1 सेमीकोलन, स्मॉल n इज लेस देन इक्वल टू 500 सेमीकोलन n प्लस प्लस। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 1 से लेकर 500 तक एडम नंबर्स जनरेट करने हैं। दोस्तों इसके बाद हम फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक नया वेरिएबल लेंगे इंट कैपिटल R1 इक्वल टू, और फंक्शन कॉल करेंगे रिवर्स ऑफ स्मॉल n, मतलब स्मॉल n के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसका रिवर्स करके R1 में स्टोर कर लेंगे। फिर सेमीकोलन और एक और नया वेरिएबल लेंगे इंट कैपिटल R2 इक्वल टू रिवर्स ऑफ n स्टार n, मतलब कि n के स्क्वायर का रिवर्स करके R2 में स्टोर कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ n इज़ लेस देन R1। ये इसलिए कि हमें जो आउटपुट है उसमें डुप्लीकेट रिजल्ट्स ना मिलें। दोस्तों इसके बाद एक और इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ n mod 10 is not equal to 0, मतलब n should not be a multiple of 10 because we don't want any trailing zeros। दोस्तों इसके बाद एक और इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ R1 स्टार R1 इक्वल टू R2। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे system डॉट आउट डॉट println एडम नंबर इज इक्वल टू प्लस n प्लस, फिर डबल इन्वर्टेड, फिर कॉमा, उसके बाद स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर प्लस n स्टार n, फिर प्लस, फिर डबल इन्वर्टेड के अंदर एंड इट्स रिवर्स इज इक्वल टू, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज, उसके बाद फिर प्लस साइन, फिर R1, फिर प्लस, फिर डबल इन्वर्टेड के अंदर कॉमा, उसके बाद स्क्वायर ऑफ रिवर्स इज इक्वल टू, फिर डबल इन्वर्टेड बंद, फिर प्लस, फिर R1 स्टार R1, उसके बाद ब्रैकेट बंद और फिर सेमीकोलन। दोस्तों इसके बाद फॉर का ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर मेन का ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद क्लास का ब्रैकेट बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे। दोस्तों इसके बाद हम कोड को क्लोज कर देंगे और आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। हमारा आउटपुट आ रहा है ये आपके सामने, और जो क्वेश्चन में प्रेडिक्टेड आउटपुट था वो भी आपके सामने ये रहा।
दोस्तों मैंने दोनों आउटपुट को एक साथ आपके सामने रख दिया है, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।